लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो बेकार में जा रही है, हमें तो समय काटना है, किसी तरह समय कट जाए, समय कट नहीं रहा है। इसका मतलब है कि कहीं गहरे में धारणा बना ली है और बड़ी गहरे से बना ली है कि जैसे हमारी ज़िंदगी का कोई मूल्य नहीं है। लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो बेकार में जा रही है, हमें तो समय काटना है, किसी तरह समय कट जाए, समय कट नहीं रहा है। ऐसी ये जो मेंटालिटी होती है कि समय काटना है, जीवन व्यर्थ है, हम तो खाली बैठे हैं, हम क्या करें, कुछ हम कर नहीं सकते। इसका मतलब है कि कहीं गहरे में हमारे अवचेतन में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, हमारे अचेतन मन के अंदर कहीं गहराई में यह बात हमने बसा ली है। बाहर की दुनिया की बातों में आकर, लोगों को देखकर, अपनी हार के कारण, निराशा के कारण यह मन में धारणा बना ली है और बड़ी गहरे से बना ली है कि जैसे हमारी ज़िंदगी का कोई मूल्य नहीं है। तो सबसे पहले अपनी इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी, अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर आए हैं, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, यहाँ हमें जन्म मिला, एक सात्विक हमें जीवन मिला, एक साधना का जीवन मिला, अच्छा जीवन मिला, तो उसकी एक इम्पोर्टेंस है। उस जीवन को हमें कैसे लगाना है, कैसे हमें उस जीवन को जीना है, बस ये कला हमें सीखनी होती है। कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे जीवन में मधुरता घोली जाए। यह जो रोता पीटता जीवन बीत रहा है, यह जो परेशानियों में घुला हुआ जीवन है, हर समय हम दोष लगाते रहते हैं, ब्लेम लगाते रहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। कई लोग सामने नहीं बोल पाते तो क्या करते हैं, पीछे बोल रहे होते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, या कोस रहे होते हैं, कोसना, यानी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। कई बार तो अपने घर के लोगों को ही हम कोस रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा कोसते हैं, इसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हम बहुत सारी बातों को गोल गोल मन में घुमाते रहते हैं। ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि हम अपने जीवन को व्यर्थ अपने ही हाथों से बना रहे हैं। जीवन मिला है, लेकिन उसके बावजूद हम अगर अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं तो इसमें गलती हमारी कही जाएगी। तो अपने जीवन को सबसे पहले तो मूल्यवान समझिए। एक चीज़ तो हमें समझ लेनी चाहिए, इस बात को आपने बार बार अपने मन में दोहराना है कि आप कुछ अद्भुत हैं, आप कुछ अलग हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आपको भगवान ने कोई स्पेशल ड्यूटी पे भेजा है। अब वो स्पेशल ड्यूटी जो है वो आपने पूरी करनी है, अपनी ज़िंदगी का पर्पस खुद फाइंड करना है और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। पहले तो ये बात समझ लीजिए। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है अपनी लाइफ के बारे में, ज़िंदगी में हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहिए। क्या करना है? हंसते मुस्कुराते रहना है। तो ज़रा ज़ोर से बोलिए, ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते रहना है। अब इस बात को कुछ लोग बड़े दुखी होके बोल रहे हैं, ज़रा मुस्कुरा के बोलिए, हंसते मुस्कुराते जीवन को जीना है। तो मुस्कुराते हुए जीवन को जीना। तो पहले तो मैंने पॉइंट बताया, अपना मूल्य समझना कि हम कीमती हैं, हम स्पेशल हैं। और दूसरी बात, एक आदत ही बना लीजिए हंसने की। देखिए, दुखी रहना भी एक आदत है, इट्स अ प्रैक्टिस। लाइफ इज़ अ प्रैक्टिस। आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ का अभ्यास कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को हैबिट बना सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वो खाते चले जाते हैं, इमोशनल ईटर्स, दुखी हो गए तो खाने बैठ गए। कई लोगों की आदत होती है। तो ये एक हैबिट होती है कि आप किसी भी चीज़ की आदत डाल सकते हैं। कई लोगों की आदत होती है निंदा करने की या दूसरे का मजाक बनाने की, ये भी एक आदत होती है। या फिर दुखी रहने की, हर बात को दिल पे ले लेने की। कहते हैं कि ये बात तो मेरे मरने तक जाएगी, इसने ऐसा किया है मेरे साथ। आप अपने आप को खुद ही आदेश देते हैं कि मुझे इस बात को याद रखना है,
इस बात को गांठ बना के रखना है, अब तो मैं इसे लेके जाऊंगा अपनी मृत्यु तक। तो आप इतना लंबा चीज़ों को खींचते हैं, तो ये भी एक प्रकार की हैबिट है। तो हंसते मुस्कुराते रहना भी एक प्रकार की हैबिट है, एक प्रकार का अभ्यास है। तो हंसते मुस्कुराते जीवन को बिताइए, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। हंसते मुस्कुराते हुए जब हम जीवन को जीते हैं तो जीवन फिर बोझ नहीं लगता। किसी ने कोई बात कह दी, कोई बात नहीं, उसे शायद गुस्सा आ रहा था, उसका मूड ठीक नहीं था, शायद बॉस ने डांट दिया था, या वो कुछ इरिटेट हो रहा होगा कोई पुरानी बात सोच के। आप उसे इतना मन पे लगा लेते हैं कि मेरे को ही ऐसा बोला, मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार किया, मुझे ही कहा जाता है, पता नहीं सब मुझे ही क्यों कहते रहते हैं, सबको मैं ही मिलता हूँ मूर्ख बनाने के लिए या फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए। आप न जाने कहाँ कहाँ की बातों को घुमा के सब तारों को एक साथ मिला देते हैं, और फिर शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि ब्लास्ट होता है, आपको गुस्सा आता है और वो क्रोध आपका बाहर निकलता है। और फिर क्या है, दूसरे लोग फिर आपके बारे में गलत इमेज बना लेते हैं कि ये तो गुस्सेबाज है, ये तो क्रोधी है। और आप सोचते हैं मैं कहाँ गुस्सा करता हूँ, वो गुस्सा दिलाता है इसलिए मैं गुस्सा होता हूँ, मुझे ये बात बोलते ही नहीं तो फिर मैं क्रोध क्यों करता हूँ। तो अपने आप को संभालिए, चीज़ों को मिक्स मत कीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, जाने दें चीज़ों को, कोई बात नहीं। किसी ने कह दिया सो कह दिया, होगा उसका मूड ख़राब, मैं क्यों अपना मूड ख़राब करूं? मुझे क्या ज़रूरत है अपना मूड ख़राब करने की? मुझे अपने मूड को अच्छा रखना है, मुझे हर समय हंसते मुस्कुराते रहना है। तो बार बार अपने आप को याद दिलाइए मुझे मुस्कुराना है। तो इसकी भी एक हैबिट बना लीजिए। किसी भी बात पे कितनी भी परेशानी हो, उस परेशानी का मजाक बना दीजिए। जब हम परेशानियों का मजाक बना देते हैं तो वो परेशानी हमारी ज़िंदगी का मजाक नहीं बनाती, उसका मजाक बन के रह जाता है। हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, परेशानियों से ऊपर उठते हैं, उस स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए हंसते मुस्कुराने की हैबिट बनाइए। और तीसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए, हर चीज़ को शांति से कीजिए, जल्दबाजी में मत कीजिए। कई बार हम कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं, एकदम बेचैन हो जाते हैं, एकदम से इरिटेट हो जाते हैं। वो बेचैनी में वो जो निर्णय ले लिए जाते हैं वो निर्णय आपके हमेशा गलत होते हैं। जब आप उतावलेपन में इरिटेट होकर कोई निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपका हमेशा गलत होगा। तो शांति से सोचकर ज़िंदगी के फैसले कीजिए। ऐसा नहीं कि आज अभी इसी समय मैं ये फ़ैसला लूँगा। कई लोग गुस्से में फ़ैसला ले लेते हैं, इरिटेट होकर ले लेते हैं, अब तो मुझे ये करके दिखा देना है। ऐसे नहीं करना, शांति में निर्णय लीजिए और शांति से अपने कर्म को कीजिए, अपने कर्म को आनंद बना के कीजिए। तो शांति में जीना, जहाँ आपको लगता है कि मेरी शांति भंग होने लगी है, वहीं पर रुक जाइए कि अब डेंजर जोन शुरू हो गया। आप देखते हैं कि जब बहुत शार्प टर्न्स होते हैं तो गवर्नमेंट बोर्ड लगा के रखती है उन शार्प टर्न्स पे कि आप अगर तेज़ी से यहाँ गाड़ी मोड़ेंगे तो गाड़ी जो है आपकी लग सकती है। पहाड़ों पर स्पेशली ऐसे बोर्ड लगाए जाते हैं कि वहाँ पर लिखा जाता है कि सावधानी से चलें या गाड़ी को धीरे करें। तो ऐसे ही ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे टर्न्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हम अपनी सावधानी छोड़ बैठते हैं, अपने अंदर की शांति छोड़ बैठते हैं, वहीं पर ज़िंदगी में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लोग कहते हैं मेरी मति मारी गई थी तो मैंने ऐसा फ़ैसला क्यों कर लिया ज़िंदगी में, काश मैं ये फ़ैसला ना करता तो आज मेरा ये हाल ना होता, मेरे बिज़नेस का ये हाल ना होता, मेरी ज़िंदगी का ये हाल ना होता, मेरे रिलेशनशिप्स का हाल ना होता, मैं उसको ऐसा न बोलता तो हमारा रिश्ता कितना लंबा चल जाता। अच्छा खासा मेरा रिश्ता था उस व्यक्ति के साथ, मैंने अनजाने में और ऐसे ही तैश में आके कुछ बोल दिया, मेरा रिश्ता ही टूट गया, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो लोग फिर बाद में पछताते हैं। तो पछताने वाले हम जो काम करने लग जाते हैं, क्योंकि शांति में हमने फ़ैसला नहीं लिया, शांति में निर्णय नहीं लिया, फिर बाद में हम पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर लिया। इसका मतलब है आप होश में ज़िंदगी जी ही नहीं रहे हैं। तो होश में जीना शुरू कर दीजिए,
शांति में जीना शुरू कर दीजिए। इस माथे को क्या रखना है? शांत रखना है। तो मुझे शांत रहना है।